हेलो बच्चों। तो आप लोग का स्वागत है थिंक वाइड एकेडमी के अंदर। हम लोग ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3.1 कर चुके थे। अब हम लोग 3.2 स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो 3.2 स्टार्ट करने से उसके अंदर ना एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल अपने को सॉल्व करना है, बट ये टेबल को सॉल्व करने से पहले ना मैं इसका तरीका बता दूं इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसा है ना, अभी हम लोग को एक नंबर, जैसे अभी ये नंबर दिया हुआ, जैसे अगर 12 की पावर 4/12 की पावर अगर 4/3 दिया है, ठीक है। क्या दिया है? 12 की पावर 4/5 डालते, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है अपना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 की पावर 4 और इसका होल पावर 1/5। ऐसे लिख सकते हैं ना कि 12 का पावर 4 है और उसका होल पावर क्या 1/4 है, 1/5 है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग को अगर वर्ड्स में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, फोर्थ फोर्थ पावर ऑफ। अब जैसे फोर्थ पावर तो लिख दिया, ठीक है। अब उसकी होल पावर क्या 1/5 है, ठीक है। और जब 1/5 होता है, जब किसी की पावर में अगर डिवाइड बाय 1/5 होता है, हाँ, किसी की भी पावर में अगर 1 से कुछ डिवाइड होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड कुछ भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रूट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? अभी जैसे अपने को मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे क्या पावर में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/5 हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट। रूट में क्या आएगा? फिफ्थ रूट आएगा। क्या आएगा? फिफ्थ, क्योंकि ये 1/5 है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ। क्या बोलेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ, ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ। अभी नीचे अपना जो बेस है, बेस को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। 12 क्या किया हम लोग ने? वापस देखो यहाँ पे क्या था, अपना 12 था और 12 की पावर में क्या था? 4/5, ठीक है। तो हम लोग ने इसको क्या किया? 12 की पावर 4 लिखे और उसकी होल पावर 1/5 लिखे। जो पहले क्लास में मैं पहले लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने क्या समझाया था? इंडेक्सेस के रूल समझाए थे कि जो अपना पावर होता है उसका होल पावर का वो मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। तो बस मैंने क्या किया? इसको सेपरेटली लिखा है, 4 को आगे लिख दिया फिर 1/5 कर दिया है। अब जैसे 12 की पावर 4 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्थ पावर, ठीक है। अब ये फोर्थ पावर उसका होल पावर क्या है? 1/5 है। क्योंकि अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड में पावर डालते हैं ना, उसका डिवाइड में 1/3 1/4 1/5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ। क्या बोलेंगे? फिफ्थ है, 5 है तो फिफ्थ रूट बोलेंगे, 4 है तो क्या बोलेंगे? फोर्थ रूट बोलेंगे। और अगर 1/3 है तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूब रूट बोलेंगे। 1/2 होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट बोलेंगे। तो वैसे लिखना रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या लिखा? फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 12, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते एक दूसरा एग्जांपल मैं लेके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे है क्या, 3 की पावर 8/9। तभी हम लोग को इसको सेपरेटली लिखना है, अभी जैसे लिखना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 8 पावर में 8 क्या है? 8 पावर हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 8 और उसकी होल पावर में क्या लिखेंगे? 1/9, ठीक है। 3 की पावर 8 है, उसका होल पावर क्या है? 1/9 है। तो अगर हम लोग इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? 8 पावर ऑफ फिर उसका होल पावर क्या है? रूट में। उसका होल पावर क्या है? रूट में। और रूट की वैल्यू क्या है? 9। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 8 पावर ऑफ नाइन्थ रूट ऑफ अपना बेस क्या है? 3। तो 3 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये एक तरीका हुआ लिखने का। अब दूसरा तरीका एक और है। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना कि 3 की जो पावर है वो 1/9 है और इसका होल पावर जो है वो 8 है। ये तो बात सेम ही होगा। अभी जैसे यहाँ पे सेम कैसे होगा ये देख लो। अगर 1/9 है, 1/9 इंटू 8 करूंगा तो ये तो यही एक ही आएगा, 8/9 ही आएगा। तो सेम पावर अपना यही आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो दोनों दोनों चीज सेम है कि नहीं सेम? अभी अगर मैं पहले पावर लिख रहा हूँ फिर अगर पहले रूट लिख रहा हूँ, बट उसकी अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 8/9 एक्चुअल वैल्यू तो वही आने वाला है। बस मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले रूट पहले लिख रहा हूँ फिर पावर लिख रहा हूँ। इस केस में पहले क्या लिख रहा हूँ? मैं पहले रूट लिख रहा हूँ फिर पावर लिख रहा हूँ। और इस केस में क्या कर रहा हूँ? पहले पावर लिख रहा हूँ फिर रूट लिख रहा हूँ। तो बस खाली एक्सचेंज कर रहा हूँ मैं। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? नाइन्थ रूट ऑफ क्या है ये? फिर 8 तो 8 पावर होगा ना, 9th रूट ऑफ 8 पावर ऑफ 3, ठीक है। बस ऐसे आएगा। ये किसकी वैल्यू अपनी? 3 की पावर 8, उसकी होल पावर क्या है? 1/9। इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है? 1/9 उसकी होल पावर 8, ठीक है। बस इसको खाली लिखने का तरीका है। बस यही चीज अपने को 3.2 के अंदर, ये टेबल के अंदर यही चीज कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज है, बस उसको अपने को लिखने का तरीका डालना है, ठीक है। अब पहले इसमें क्या है? पावर पहले आएगा फिर रूट आएगा। दूसरे केस में क्या? रूट पहले आएगा फिर पावर आएगा, ठीक है। पावर पहले आएगा फिर रूट आएगा, उसका मतलब क्या है? ये वाला पहले पावर लिखे फिर रूट लिखे और फिर दूसरे में क्या करना है? पहले रूट लिखे फिर पावर लिखे, ठीक है। बस वही चीज अपने को यहाँ पे टेबल में फिल करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे?
45 है और उसका क्या है फोर्थ, तो पावर क्या है 4 है और रूट क्या है 5th है, ठीक है। पावर क्या है 4 है, रूट क्या है 5th है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या बोले, पहले पावर लिखना, तो पावर क्या है इसका 4 है, तो क्या लिखेंगे फोर्थ पावर ऑफ, फिर रूट में क्या है 5th, तो क्या लिखेंगे 5th रूट ऑफ क्या आएगा 45, ठीक है। ये हो गया अपना पहले पावर लिखना फिर बाद में रूट लिखने का, ठीक है। पर दूसरे केस में क्या करना है, पहले रूट लिखना है फिर पावर लिखना है, ठीक है। तब यहाँ पे रूट क्या था अपना 1/5 जो है 1/5 रूट में आएगा, तो क्या लिखेंगे 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45, क्या लिखेंगे 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। समझ आया कि हम लोग ने कैसे लिख रहे हैं, यही 45 जो है 45 4/5 है, तो इसको बस में क्या क्या सेपरेट किया, 45 की पावर 4 डाला, उसकी होल पावर 1/5 डाला, फिर पहले पावर को लिखा फिर रूट को लिखा, फिर बस इसका एक्सचेंज इसका उल्टा कर दिया, पहले रूट को लिखा फिर पावर को लिखा, बस इसको उल्टा करना है, आसवा करना है, बस इतना ही है। 3.2 सबसे इजी होगा इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या अपना 81 है, उसकी पावर क्या 6 है और रूट क्या 7 है, ठीक है। 81 है उसकी पावर 6 है और रूट क्या 7 है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, पहले क्या लिखना है अपने को पावर लिखना है, तो पावर में क्या है 6, तो 6th पावर ऑफ रूट क्या है 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81, ठीक है। यहाँ पे क्या था पहले पावर का हमने अपन ने यहाँ पे पहले पावर लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या करना है, पहले रूट लिखना है फिर पावर लिखना है, तो पहले रूट में क्या आएगा 7th है, तो 7th रूट ऑफ फिर पावर क्या है 6 है, तो 6th पावर ऑफ 81 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में 100 है और उसकी पावर क्या है 4 है और रूट क्या है 10 है, ठीक है। पावर क्या है 4 है और रूट क्या है 10 है, अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, इसके अंदर पहले पावर लिखना है, तो क्या करेंगे पावर में क्या आएगा 4th पावर ऑफ और 10th रूट है, तो 10th रूट ऑफ 100। समझ आ रहा है ना चीज, इसमें बस कुछ करना नहीं, खाली पावर और रूट को वर्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा क्या है 100 रूट ऑफ 100 नहीं, 100 रूट थोड़ी है यार, पहले रूट लिखना है, तो रूट में क्या 10th है, तो क्या होगा 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ बेस क्या अपना 100, तो ये एसिटीज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 21 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है। याद रखना 3 को हम लोग क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं 3 को क्यूब बोलते हैं। तो अगर पावर में 3 रहेगा तो हम लोग क्यूब बोलेंगे, और इसमें रूट में रहेगा 3 तो क्यूब रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूब पावर में रहा क्यूब, और नीचे बेस में इसमें रहा तो 1 बाई में 3 रहा तो क्या बोलेंगे क्यूब रूट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पावर में है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले पावर लिखना है, तो क्यूब ऑफ 7 रूट ऑफ 21, ठीक है। और फिर दूसरे में क्या लिखेंगे, पहले रूट लिखना है फिर पावर लिखना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ अपना बेस क्या है 21, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। बस यहाँ पे अपन 3.2 का जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर क्या दिया था अपने को, रैशनल इंडाइसेस दिया था, और रैशनल इंडाइसेस को खाली कन्वर्ट किसने कन्वर्ट करने बोला था कि पहले पावर लिखो फिर रूट लिखो फिर रूट लिखो फिर पावर लिखो, तो इसमें कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो अपना पार्ट 1 तो हो गया था। अब पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पार्ट 2 में ये दिया है कि पहले ना अपने को ये पावर और रूट फॉर्म में दिया हुआ है, अपने को रैशनल इंडाइसेस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। रैशनल इंडाइसेस फॉर्म में लिखना है, तो उसका लिखने का एक फिक्स्ड प्रोसीजर है। वो कैसा प्रोसीजर मैं बताता हूँ, वैसे ही फॉलो करना, तो आपका कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही देखना उसको, ठीक है। तो अपने को अगर इसको कन्वर्ट करना है रैशनल इंडाइसेस में, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेस। फिर बेस को किसमें कन्वर्ट कर, बेस के बाद क्या लिखेंगे अपन, पावर, ठीक है। पावर के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, रूट। क्लियर हुआ। यहाँ पे बेस क्या है अपना, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते, पहला में बेस क्या दिया 121, तो 121 बेस है अपना, और उसके बाद पावर क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ, यहाँ पे क्या दिया स्क्वायर रूट दिया, मतलब रूट में क्या आएगा स्क्वायर आएगा, और पावर में क्या आएगा 5th आएगा, तो पावर लिखेंगे 5th, फिर स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे अपन
स्क्वायर स्क्वायर मतलब क्या होता है 2, तो ये आएगा अपना, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या है देख लो आप, इसका बेस क्या अपना 121 यहाँ पे दिया था, पावर क्या दिया, फिफ्थ पावर दिया तो फिफ्थ पावर लिख दिया, फिर रूट में क्या दिया, स्क्वायर रूट दिया तो स्क्वायर रूट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व है, एकदम इजी है, बस वो प्रोसीजर फॉलो करो, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324, ठीक है। 324 अपना पहले क्या लिखना, मैंने क्या बताया, पहले भी लिखो बेस, तो बेस क्या अपना 324, ठीक है। फिर क्या बोला, बेस के बाद क्या लिखना है, पावर, ठीक है। तो पावर क्या है यहाँ पे, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट, तो रूट में क्या है फोर्थ है, तो पावर में क्या होगा 3 होगा, तो उसको क्या लिखेंगे क्यूब। फिर क्या लिखना है अपने को, रूट, ठीक है। जब अपन पावर लिख दिए तो फिर लास्ट में क्या रहेगा, बचा हुआ रूट, रूट क्या अपना यहाँ पे फोर्थ है, तो क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा। अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम कैसे करना है, लिखना क्या है पहले बेस, बेस क्या है 264, तो 264 लिख दिया। फिर सेकंड क्या लिखना है, बेस के बाद क्या आएगा अपना, बेस के बाद अपना क्या लिखना, पावर, पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या फिफ्थ रूट है, तो रूट है यहाँ पे, स्क्वायर में क्या पावर, पावर क्या रहेगा स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या है 2 है, तो क्या लिखेंगे 264 की पावर क्या रहेगा स्क्वायर। फिर क्या यहाँ पे रूट, तो रूट में क्या है फिफ्थ आएगा, तो रूट लिखना है अपने को, तो रूट में क्या आएगा अपना फिफ्थ, या अपना थर्ड भी सॉल्व हो गया, एकदम इजी है। पहले लिखो बेस, फिर लिखो पावर, फिर लिखो उसका रूट, पहले बेस पावर रूट, बेस पावर रूट, ठीक है। फोर्थ वाला क्या यहाँ पे, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, यहाँ पे पावर भी 3 है, क्यूब रूट भी 3 है और बेस भी 3 है, तो सिंपल है यहाँ पे, बस ऐसे ही आएगा, पावर भी 3 रूट भी 3, ये तो सबसे सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या हुआ 3.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपना जो 3.3 रहेगा ना, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, जैसा भी ये लेक्चर 1 में अपन 3.1 कंप्लीट किया, लेक्चर 2 में 3.3 और 2 हो गया, फिर जो अपना लेक्चर 3 आएगा उसमें 3.3 होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे तो इजी एकदम ही है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, इजी पड़ेगा सब समझने के लिए, ठीक है। और बट इसको घर पे ना प्रैक्टिस करना देख के, ठीक है। और कुछ रहेगा प्रॉब्लम इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप कर लूंगा, ओके देन बाय।